नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय कंबोज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस टोयोटा रूमियो के बारे में। और ये जो वेरिएंट है इसका टॉप वेरिएंट है, तो डिटेल में जानेंगे कि क्या कुछ फीचर्स जो हैं आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और अगर आप टोयोटा का कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ग्लोब टोयोटा करनाल को, और जो डीलर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। आप वहाँ से किसी भी टोयोटा प्रोडक्ट के बारे में जो डिटेल्स हैं वो आप ले सकते हैं। तो इसके वेरिएंट से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे टोटल आपको 3 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। जो स्टार्टिंग रहेगा एस, जी एंड देन वी। ये जो है इसका टॉप वेरिएंट है वी वेरिएंट। तो जो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट है जी, वो आपको पेट्रोल के साथ और बाय फ्यूल का ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा सिर्फ उसी एक वेरिएंट के साथ। और वहाँ पे आपको पेट्रोल के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिल जाएगा और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाएगा। लेकिन जब आप सेकंड वेरिएंट पे जाते हैं जी, तो वो सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलेगा। और ये जो टॉप वेरिएंट है यहाँ पे मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। कलर ऑप्शंस की बात करें तो टोटल 5 कलर ऑप्शन आपको मिलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ब्लू, इसके अलावा आपको ब्राउन, वाइट, ग्रे और सिल्वर, तो टोटल ये 5 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आइए आप देख लेते हैं कि क्या कुछ फीचर्स जो है टोयोटा आपको ऑफर करता है इस कार के अंदर। तो शुरुआत कार की की से करते हैं। तो जो की है कुछ इस तरह की आपको यहाँ पे मिलेगी। इधर की तरफ टोयोटा का लोगो और 2 बटन्स आपको मिलेंगे लॉक और अनलॉक के लिए। तो इस तरह की 2 कीज़ इस टॉप वेरिएंट के साथ देखने को मिलेंगी। वैसे तो आप सब जानते हैं कि ये जो कार है ये टोयोटा और मारुति के कोलैबोरेशन से यहाँ पे अभी आपको दिख रही है सामने। और सेम जो गाड़ी है आपको मारुति में देखने को मिलती है आर्टिका के नाम से, और यहाँ पे आपको आती है रूमियो के नाम से। तो एक बार जब इसका फ्रंट आप देखते हैं, सबसे पहले तो इसकी विड्थ आप देखिए। यहाँ पे जो विड्थ रखी गई है 1735 mm इस कार की विड्थ रखी गई है। और जब इसका फ्रंट ग्रिल आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ जो है ग्रिल दिखाई देगा। हनीकॉम पैटर्न आप इसको बोल सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। बिल्कुल सेंटर में आपको टोयोटा का लोगो देखने को मिल जाएगा सिल्वर फिनिश के साथ। ऑल अराउंड आपको जो क्रोम है वो यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है। इसके हेडलैम्प यूनिट जब आप देखते हैं तो बेस वेरिएंट से ही आपको हेलोजन प्रोजेक्टर लैंप्स जो हैं वो ऑफर कर दिए गए हैं। ये बेसिकली लो बीम के लिए, हाई बीम के लिए ये आपको यहाँ पे इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको हेलोजन फॉग लैंप्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। और इसके सराउंडिंग जो है ये मैट ब्लैक ट्रीटमेंट जो है वो ऑफर कर दी गई है। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे भी क्रोम वर्क आपको दिखाई देगा। और ये जो लोअर पार्ट है इसको मैट ब्लैक ट्रीटमेंट जो है वो ऑफर कर दी गई है। और इंजन हुड भी जब आप देखते हैं तो प्रॉपर यहाँ पे ये एजेस वगैरह ये जो कर्व्स हैं वो आपको दे दी गई हैं। और जब गाड़ी को साइड से आप देखते हैं तो जानते हैं कि एक 7 सीटर MPV है, तो इसकी जो लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग रखी गई है। 4420 mm इसकी लेंथ रखी गई है। टायर साइज़ एक बार आप यहाँ पे देखिए तो ये आपको टॉप वेरिएंट के अंदर जो है 15 इंचेस के ड्यूल टोन अलॉय व्हील देखने को मिल जाएंगे। और जो टायर सेक्शन आपको दिया गया है 185/65 आपको टायर सेक्शन मिल जाएगा। फ्रंट में डिस्क ब्रेक आपको ऑफर की गई है और रियर में ड्रम ब्रेक्स जो हैं वो देखने मिल जाएगी। और ORVMs जब आप देखते हैं तो ये आपको यहाँ पे बॉडी कलर देखने को मिल जाएंगे। ब्लिंकर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल ये रहने वाले हैं। हैंडल्स जब आप देखेंगे तो क्रोम फिनिश आपको दिखाई देगी। और को ड्राइवर साइड भी आपको एक्सेस बटन जो है देखने को मिल जाएगा। बी पिलर को भी ब्लैक ट्रीटमेंट दी गई है। सी पिलर पे भी ब्लैक ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगी। और इन विंडो ग्लासेस का साइज़ आप देखिए, स्पेशली इस सेकंड जो डोर इसका जो आप देख रहे हैं ना, ये ग्लास का साइज़ ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा यहाँ पे रखा गया है। तो अंदर जो लाइट है वो काफ़ी बेहतर तरीके से जाने वाली है। और रियर जो क्वार्टर ग्लास है इसका साइज़ भी अच्छा खासा रखा गया है। तो थर्ड रो में भी जो लाइट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है आपको 45 लीटर्स यहाँ पे दी गई है। और जब इसका बेस वेरिएंट कंसीडर करते हैं तो वहाँ पे CNG आपको मिलती है। तो CNG की जो कैपेसिटी रखी गई है 60 लीटर्स रखी गई है। टेल लाइट्स जो हैं वो आपको LEDs यहाँ पे ऑफर कर दी गई हैं। इंडिकेटर वगैरह जो है वो आपको रेगुलर यहाँ पे बल्ब्स देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल टॉप पे जब आप देखेंगे तो बिल्कुल छोटी सी आपको ये हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाएगी। रियर में आपको ये वाइपर, वॉशर, डिफोगर वो सब दिया गया है। और यहाँ पे इन टेल लाइट्स को जो कनेक्ट कर रहा है वो ये क्रोम आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टोयोटा का लोगो, इधर की तरफ ये बैजिंग दे दी गई है नियो ड्राइव वी, क्योंकि टॉप वेरिएंट सिर्फ नियो ड्राइव के साथ आपको मिलता है तो वो यहाँ पे लिखा गया है। बॉडी कलर आपको बम्पर मिल जाएगा। टोटल आपको यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर्स जो हैं वो दिए गए हैं जो रिवर्स पार्किंग में हेल्प करने वाले हैं। दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो कैमरा है वो आपको ऑफर कर दिया गया है। आप एक बार बूट भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से आप बूट ओपन कर पाएंगे। और जब जो थर्ड रो है वो भी स्टैंडिंग में रहेगा तो कुछ इतना स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और नीचे की तरफ आपको एक स्पेस और दिया गया है। स्पेयर व्हील जो है वो नीचे की तरफ माउंट किया गया है,
ऊपर से इस स्पेयर व्हील को जो है आप एक्सेस कर सकते हैं। और जो रियर सीट है वो 50-50 स्प्लिट रहने वाली है, तो आप अगर लगेज आपके पास ज़्यादा है तो आप इसको भी जो है फोल्ड कर सकते हैं। ये जो है फ्लैट हो जाएगी, तो उसके बाद काफ़ी सारा लगेज आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। रियर पैसेंजर के लिए भी आपको जो बोतल होल्डर्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं, आप कप बोतल वो रख सकते हैं। और साथ में एक आपको इधर की तरफ ये 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो देखने को मिल जाएगा। रियर में भी पैसेंजर्स के लिए आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो दे दी गई है। और यहाँ से इस गिलास का साइज़ देखिए, तो जो व्यू है बाहर का वो भी काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके सेकंड रो में। वैसे थर्ड रो जो है अब वो आप जानते ही हैं कि नॉर्मली बच्चों के लिए ही है, तो बच्चे जो हैं वो यहाँ पे बैठ पाएंगे। मेरी हाइट का बंदा तो यहाँ पे नहीं बैठ सकता, बच्चे जो हैं वो यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। सो जब डोर आप ओपन करते हैं, डोर आप देखिए इसका साइज़ जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद ये आपको बेज कलर के साथ मिलेगा। ये जो मटेरियल है ये सॉफ्ट टच है, रेस्ट ये जितना भी मटेरियल है ये हार्ड प्लास्टिक आपको दिया गया है। इनर हैंडल क्रोम ट्रीटमेंट के साथ मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको ये दे दिया गया है बोतल होल्डर, फाइल वगैरह वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। 7 सीटिंग के साथ ही आती है, तो 2 सामने की तरफ, 3 सेकंड रो में और 2 बंदे पीछे की तरफ, तो 7 सीटिंग के साथ आपको ये मिलती है। आप एक बार सीट्स आप देख लीजिए, तो यहाँ पे इस तरह की फैब्रिक सीट्स आपको ये मिलेंगी। ओवरऑल जो सिटिंग है वो आपको कंफर्टेबल यहाँ पे मिलने वाली है। अब एक बार स्पेस भी चेक कर लेते हैं। सो सामने वाली जो दोनों सीट्स हैं वो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, तो मेरी हाइट का बंदा बैठता है, तो उसके बाद ये कुछ स्पेस आपको यहाँ पे मिलेगा। स्पेस आपको अच्छा मिलता है, और क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल लास्ट में जो है वो किया हुआ, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो लेग रूम आपको प्रॉपर मिलता है, क्योंकि जो व्हील बेस है 2740 mm यहाँ पे आपको मिलने वाला है। रिक्लाइन एंगल जो है वो यहाँ से आप यूज़ करके अपने हिसाब से जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे, रियर पैसेंजर्स को कंफर्टेबल लगे, आप एडजस्ट कर सकते हैं। 2 हेडरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एडजस्टेबल, रियर में भी 2 हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलेंगे। और यहाँ पे भी आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो ऑफ़र कर दी गई है। सेंटर में एक आर्म रेस्ट आपको मिलेगा, लेकिन कोई भी कप होल्डर्स या इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। और एसी वेंट्स जब आप देखते हैं तो यहाँ पे रूफ माउंटेड आपको एसी वेंट्स वो देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ से इनकी स्पीड जो है वो भी आप एडजस्ट कर पाएंगे। इधर की तरफ हैंडल्स ऑफ़र किए गए हैं, और ऊपर की तरफ आपको एक लाइट ऑफ़र की गई है जो आपका सेकंड और थर्ड रो दोनों में यूज़ होने वाली है। सामने वाले हेडरेस्ट जो है वो भी आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे। इस पार्ट को जब आप देखते हैं तो एक आपको 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ देखने को मिल जाएगा, तो इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक स्पेस आपको दिया गया है, तो मोबाइल वगैरह वो आप रख पाएंगे। सेंट्रल जो हम्प है उसको फ्लैट यहाँ पे रखा गया है, थोड़ा हम्प है यहाँ पे, ऑलमोस्ट फ्लैट जो है ये रहने वाला है। तो 3 बंदे जो हैं वो यहाँ पे बैठ पाएंगे। जो सेंटर पैसेंजर है उसके लिए भी इसकी वजह से जो है वो कंफर्टेबल यहाँ पे होने वाला है। अब मैं आपको इसकी ड्राइवर सीट जो है उस पर ले चलता हूँ। सो एक्सेस बटन मैंने आपको दिखाया था कि ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों तरफ आपको मिलता है। और उसके बाद जब आप यहाँ पे देखते हैं तो सेम आपको ये ट्रिम जो है देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे हल्का सा सीट जो है आपको ये वुडन ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिलती है। ये जो पार्ट है ये सॉफ्ट टच आपको मिलता है, रेस्ट ये हार्ड प्लास्टिक सारा आपको ऑफर कर दिया गया है। और 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल, लॉक अनलॉक, मिरर्स एडजस्टमेंट, फोल्डिंग के कंट्रोल आपको मिलेंगे। और यहाँ पे आपको ये बोतल होल्डर दिया गया है। ड्राइवर सीट जो है वो आपको यहाँ पे 6 वे एडजस्टमेंट के साथ मिलती है, तो यहाँ से हाइट एडजस्ट जो है वो भी आप कर सकते हैं। और अभी ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो यहाँ पे जो है आपको कुछ इस तरह का फुट रेस्ट ऑफर किया गया है। इधर की तरफ जब आप देखते हैं तो आइडियल स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए लाइट की हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है आपको वो दे दिया गया है। आप चेक कर लेते हैं इस कार के इंटीरियर्स। सो जो इंटीरियर्स है कुछ इस तरह के आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील आप इसका देखिए, तो स्टीयरिंग जो है आपको डी कट ऑफर किया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको वुडन फिनिश जो है वो देखने को मिल जाएगी। लेदर रैप्ड आपको ये मिलने वाला है। एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे मिलेगी। टेलीस्कोपिक ऑप्शन जो है वो नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको ये कॉल कनेक्ट, डिस्कनेक्ट और वॉइस कमांड के कंट्रोल्स मिलेंगे। मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। इस तरफ आपको क्रूज़ कंट्रोल जो है वो ऑफर कर दिया गया है। ऑटोमेटिक के साथ आपको यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स जो हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। सामने की तरफ जब आप इसका क्लस्टर देखते हैं तो कुछ इस तरह का आपको क्लस्टर मिलेगा। इधर की तरफ आपको ये दिखा रहा है आरपीएम मीटर और इंजन टेम्परेचर गेज, और दूसरी तरफ स्पीड और फ्यूल गेज, और सेंटर में एक DIS है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन जो है आपको ये शो करता है। अब इसका जब सेंट्रल कंसोल आप देखेंगे तो सेंट्रल कंसोल में आपको यहाँ पे 7 इंचेस का ये टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम दिखाई देगा, जिसके साथ आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की वायरलेस कनेक्टिविटी जो है वो देखने को मिलती है। 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स जो हैं आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। नीचे की तरफ ऑटो एसी की यूनिट आपको मिल जाएगी, तो यहाँ से एक टेम्परेचर सेट कीजिए और ऑटोमेटिकली ये सब एडजस्ट करने वाला है। नीचे की तरफ आप देखते हैं तो एक 12 वोल्ट का सॉकेट और एक USB पोर्ट आपको ऑफर कर दिया गया है। यहाँ पे कुछ एक स्पेस और यहाँ पे आपको ये जो है कप होल्डर्स दिए गए हैं और स्मार्ट कप होल्डर्स आपको ऑफर किए गए हैं, क्योंकि यहाँ से कूलिंग का ऑप्शन जो है आप इसकी हेल्प से ऑन ऑफ जो है वो कर सकते हैं। 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको मिलता है यहाँ पे, और ये आपको हैंड ब्रेक यहाँ पे दी गई है। टिप जो है अगेन क्रोम के साथ आपको ऑफर की गई है। सेंटर में एक छोटा सा आर्म रेस्ट आपको मिलेगा, हालांकि इसको स्लाइड आप कर सकते हैं, लेकिन साइज़ इसका बिल्कुल छोटा रखा गया है। और अंदर की तरफ एक हल्का सा स्टोरेज जो है वो दे दिया गया है। ओवरऑल जब इसका डैशबोर्ड आप देखते हैं तो हर जगह आपको जो है वो हार्ड प्लास्टिक दिखाई देगा। ये बीच में एक वुडन फिनिश आपको दे दी गई है। फिट एंड फिनिश जो है वो काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे लगने वाली है। ग्लव बॉक्स का स्पेस जो है वो भी नॉर्मल आपको मिलने वाला है। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये बेसिकली वैनिटी मिरर को ड्राइवर के लिए, और ड्राइवर के लिए आपको टिकट होल्डर दिया गया है। और IRVM आपको मिलता है, तो मैनुअली डे नाइट आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। सो ये कुछ था इस कार के इंटीरियर्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं कार के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और सबसे मेन कार के प्राइजेस के बारे में। सो अब बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको 4 एयरबैग्स जो है ड्राइवर, को ड्राइवर और साइड एयरबैग्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ABS ब्रेक्स विद EBD ब्रेक असिस्ट, ESP फंक्शनैलिटी विद हिल होल्ड रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं इंजन की। तो ये आपको रेगुलर पेट्रोल के साथ भी मिलेगी और बाई फ्यूल का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिलता है। तो पहले पेट्रोल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 1.5 लीटर्स का इंजन मिलता है। रेगुलर पेट्रोल में जब कंसीडर करते हैं तो उसको टोयोटा जो है नियो ड्राइव के नाम से बोलता है। तो यहाँ पे जो पावर फिगर्स आपको मिलेंगी, अगर आप सिर्फ पेट्रोल परचेज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जो पावर निकल के आएगी 103 PS की, और जो टॉर्क निकल के आएगा 136.8 न्यूटन मीटर्स का। वहाँ पे आपको मैंने बताया कि मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिलेगा और साथ में ऑटोमेटिक का ऑप्शन जो है वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं। और जब इसको आप परचेज़ करेंगे CNG के साथ में, बाई फ्यूल के ऑप्शन के साथ में, तो वहाँ पे जो पावर फिगर्स हैं वो थोड़ा वेरी करेंगी। इंजन बिल्कुल सेम रहेगा 1.5 लीटर्स का, लेकिन जब आप पेट्रोल के अंदर ड्राइव करेंगे तो वहाँ पे जो पेट्रोल के अंदर पावर आपको मिलेगी 101 PS और जो टॉर्क मिलेगा 136 न्यूटन मीटर्स का। जब इसको सेम आप ड्राइव करेंगे गैसोलीन के साथ में, तो गैसोलीन में जो आपको पावर निकल के आएगी वो आपको मिलेगी 88 PS की, और जो टॉर्क आएगा 121.5 न्यूटन मीटर्स का। वहाँ पे सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही आपको देखने को मिलेगा। वारंटी की बात करें तो 3 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की आपको स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। आप इसको फर्दर भी एक्सटेंड करा सकते हैं। आप बात कर लेते हैं सबसे मेन कार के प्राइजेस की। तो जो सभी वेरिएंट के प्राइजेस हैं सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इसका टॉप वेरिएंट है, अगर आप इसको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ कंसीडर करते हैं तो वहाँ पे जो एक शोरूम प्राइस रहेगा 12,18,000 रुपीज़, और अगर ऑटोमेटिक कंसीडर करते हैं तो उसके लिए पे करना पड़ेगा 13,68,000 रुपीज़। और जितने भी प्राइस सामने आपको दिखाई दे रहे हैं सभी एक शोरूम प्राइजेस हैं, रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वॉक अराउंड इस 7 सीटर MPV पे। आपको ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर आप वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।